कुंभ में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रशंसा हो रही है तो वो हो रही है कुंभ में सफाई की, रस्तों की सफाई की, रस्तों की। आप समझ सकते हैं। और व्यवस्थाएं चाहे जैसी भी हैं कमजोर है, पर सफाई की वजह से लोग अपने आप को कहीं भी सुला रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तकलीफ नहीं है। करोड़ों लोग रोजाना मूत्र करते हैं, रोजाना मल करते हैं। आदमी कितनी पब्लिक और कितना मलमूत्र त्याग रहा है, पर सफाई की वजह से सारा का सारा आदमी खुश है। इससे क्या होता है, आदमी का मन आकर्षित होता है स्थान के प्रति, तीर्थ के प्रति। इसलिए मेरे गोपाल का मन गांव के प्रति आकर्षित हो, इसलिए नंद बाबा ने पूरे गांव की गलियों को सजवा दिया, पवित्र करवा दिया। इस कथा से क्या मिल रहा है सीखने को? इस कथा से ये मिल रहा है, कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई कम बुद्धि के होते हैं, अपने घर को तो झाड़ू बाड़ू मार लेते हैं, पर वो निकाल के रास्ते पर डाल देते हैं। बस मोहल्ले में कोई नया मेहमान आता है, वो किसी के घर में नहीं घुस के देखता कि किसी के घर में क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, कितना पैसा है। कोई भी आदमी उस रास्ते से जा रहा होता है तो बाहर वो रास्ते देखता है, सुविधा। रास्तों को देखकर ये सिद्ध हो जाता है कि इस गली में कोई अच्छे लोग रहते नहीं है, या गली को देखकर, रास्ते को देखकर ये भी समझ में आता है कि इस गली में सब बुद्धिमान पवित्र लोग रहते हैं महाराज। इसलिए ध्यान कर लो, साफ सफाई अपने घर के अलावा आम मार्ग की भी हमें घर जैसी रखनी चाहिए, क्योंकि केवल झाड़ू और सफाई रास्ते में कर कर के ही राम और सबरी का मिलन हुआ। झाड़ू को और सफाई को आप ऐसे ही मत लो। सबरी का मिलन कैसे हुआ राम जी से? राम जी कैसे सबरी के घर पहुंच गए? बोलो, तुम्हारे घर तो कोई नहीं आ रहा है ऐसा। सबरी के घर राम इसलिए पहुंच गए क्योंकि सबरी चाहे कोई आगे हो चाहे पीछे हो, सबरी दिखाने के लिए सेवा नहीं करती थी। अच्छा, कुछ लोगों में क्या है, सेवा करेंगे, कभी कभी गुरुजी आ गए तो दिखाओ कि हम कर रहे हैं साफ सफाई, और गुरुजी चले गए तो झाड़ू को पतोना कहाँ है, टोकनी को पतोना कहाँ है, और खुद का भी ना पता कहाँ है। पांडाल में कोई बैठे हो तो मेरी बात को बुरा मत मानो, मैं तुमको ना कह रहा हूं। कोई सब लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो बात वही है ना, चोर की दाढ़ी में। और मैं कह नहीं रहा, मैं कथा सुना रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं। और मैं अपने ऊपर ही ले लिया। अब मैं कहता कि ससुर जी को दिखाने, सास को दिखाने, तो लोग सोचते हैं कहाँ है, सही है क्या गलत है। तो हमने कहा बुरी बात को अपने ऊपर ही ले लो। कहने का अर्थ यह है कि आप अपने मालिक को कहो, बॉस को कहो, गुरुजी को कहो, सबको दिखा के सेवा करो, पर पीछे से भी उस सेवा को जस की तस करो, जिससे आपका यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मेरा ये कहना है, आपका विश्वास अचल होना चाहिए। आदमी खुला छोड़ जाए, मुड़ के भी ना देखे, पर आपके विश्वास के कारण ही तो खुला छोड़ जा रहा है। आपके विश्वास की वजह से आपका मान बढ़ता है, आपके अधिकार बढ़ते हैं। आप जितना विश्वास महात्मा संतों का, भगवानों का, सास ससुर का, माता पिता का जीत लेते हैं, उतने ही मालिक आप होते चले जाते हैं। आप उतने ही मालिक हैं। बहू के भरोसे घर छोड़ के चले गए सास ससुर कुंभ की यात्रा करने, लौट के आए, माघ पूर्णिमा तक रुकना था, रुक गए बेचारे पर्व लेने के लिए, और घर लौट के गए तो लफड़े। वहां गुदड़ी पड़ी है, वहां चदरिया पड़ी है, वहां कम्बल पड़ो है, वहां प्याज लुढ़क रही है, वहां लहसुन की पुतड़ियां पड़ी हैं, वहां छिलका उड़ रहे हैं। समस्या बड़ी है ये। इसीलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, करोड़ों लोग टीवी पर बैठे हुए कुंभ की कथा सुन रहे हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं, आगे भले ही कुछ कम ज्यादा हो जाए चलता है, क्योंकि वो संभाल लेंगे, गुरुजी बैठे, महात्मा बैठे, या बॉस बैठा है, पर पीछे से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे कोई संभालने वाला नहीं बैठा है। पीछे तो हम ही हैं। आगे कुछ कम ज्यादा हो गया तो करवा लेंगे घर वाले किसी और से,
पर पीछे कोई है ही नहीं तो करवा कौन लेगा, यानी कि गंदे का गंदा होगा। सबरी रोज न्याहर करती थी, जिस मार्ग में साधु संत महात्मा आते जाते सबरी उसी रास्ते को झाड़ती, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया था मरने से पहले, देवी हे पुत्री इस रास्ते को रोज साफ करना, क्योंकि परमात्मा के आने का कोई मुहूर्त नहीं है, वो कभी भी आ जा सकते हैं। सबरी ने गुरु की आज्ञा मानकर रोज झाड़ू लगाया, रोज झाड़ू लगाया। रास्ते पर जिस पर वो सबरी कभी चलती ही नहीं थी, वो जाती नहीं उस रास्ते पर, रोज झाड़ मारती। आप कल्पना करो, वृंदावन में आप जब कथा सुनने के लिए जाओगे तो वृंदावन में पुराने पुराने महात्मा अपनी जिंदगी का अनुभव बताते हैं। पुराने महात्मा कहते हैं कि पुराने जमाने में वृंदावन की कच्ची परिक्रमा जब थी, रेत वाली परिक्रमा जब थी, जंगल था वृंदावन में, तब झाड़ू लगाने वाली जो मेहतरानी होती है उसको साक्षात कृष्ण भगवान दर्शन दिया करते थे। इसलिए मेहतरानी की पूजा होती है वृंदावन में। इसीलिए सब लोग वृंदावन की परिक्रमा में कोई झाड़ू लेके निकलते हैं, झाड़ू मारते मारते परिक्रमा देते हैं। कई लोग अपने कपड़े से झाड़ू मारते परिक्रमा में, क्यों? उन्होंने कथा सुन रखी है झाड़ू की, सफाई की। राधा रानी की बराबर ही महत्व मेहतरानी का है वृंदाब्रज में। मेहतरानी को सम्मान मिलता है पहले से। क्यों? आप भी ध्यान कर लो, घर में मकान में सामने आमने अच्छा झाड़ू बुहारी पोछा चकड़ा करने वाली महिला को लोग लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी अगर घर में है तो कभी न कभी तो लक्ष्मी को आवेगो कि नहीं आवेगो? कौन? लक्ष्मी को कौन? विष्णु। समझ लो, अगर आपके घर में लक्ष्मी साक्षात कोई दिख रही है और आप कह रहे हैं हमारी तो बहू लक्ष्मी है, साक्षात देवी का अवतार है, ऐसा रखती है घर को बिल्कुल सोने की तरह, तो गारंटी सिद्ध हो गई। अगर आपको अपनी बहू में लक्ष्मी दिख रही है और वास्तविकता है, तो मैं कहता हूं इसी घर में विष्णु दिखेंगे, राम दिखेंगे।